नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम रिएक्ट का एक और उक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है यूज इफेक्ट। तो बेसिकली यूज इफेक्ट का सबसे ज़्यादा यूज होता है आई थिंक यूज स्टेट के बाद इन रिएक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, तो बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। द यूज इफेक्ट हुक अलाउज यू टू परफॉर्म साइड इफेक्ट इन योर कंपोनेंट। तो बेसिकली हमारी एप्लीकेशन में जो भी हमें साइड इफेक्ट्स देने हैं उसके लिए हम यूज इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। अब साइड इफेक्ट्स मतलब क्या, यहाँ पर इसके एग्जांपल देख सकते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ साइड इफेक्ट्स आर फेचिंग डेटा। फेचिंग डेटा मतलब हम जस्ट एपीआई कॉल करते हैं, तो उसे हम साइड इफेक्ट्स बोल सकते हैं क्योंकि हम किसी दूसरे रिसोर्स से डेटा फेच करके ला रहे हैं। ठीक है, और डायरेक्टली अपडेट द डोम। जब हमें डायरेक्ट अगर कोई डोम अपडेट करना है तो उसके लिए। और एक है टाइमर, अगर हमें टाइमर यूज करना है तो उसके लिए भी हम यूज इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज इफेक्ट का ये इन्होंने यहाँ पे बेसिकली टू आर्ग्यूमेंट लेता है। और जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है वो एज अ फंक्शन होता है, और सेकंड आर्ग्यूमेंट एक अरे होता है जो कि यूज इफेक्ट की डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी डेफिनेशन यूज इफेक्ट की। अब चलते हैं हमारे कोड एडिटर पर और हम इसके कुछ प्रैक्टिकल्स देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ठीक है, इसको हम रन कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे यूज इफेक्ट। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे रन हो चुका है यूज इफेक्ट। ठीक है, इसको H1 कर देते हैं, सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे इसके एग्जांपल्स। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके इनिशियलाइजेशन की। तो इसको इनिशियलाइज करने के लिए हमको सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा यूज इफेक्ट। ठीक है, इसको इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर आपको यूज इफेक्ट ऐसे लिखना है, और यहाँ एक फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है जो उसका एक फंक्शन लेगा। ठीक, एज अ फंक्शन। तो ये पूरा हमने एज अ फंक्शन दिया है, और सेकंड आर्ग्यूमेंट जो है वो एक अरे ऑफ डिपेंडेंसी लेता है। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ भी पास कर सकते हैं, तो इसकी बात हम थोड़ी देर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन को देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है और इसको इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब ये रन कब होता है, जब भी हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है तब हमारा यूज इफेक्ट रन होता है। ठीक है, रनिंग ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कंपोनेंट पर, सॉरी, ब्राउजर पर। यहाँ पर कंसोल ओपन करा हमने। अब इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूज रनिंग मतलब ये है कि जैसे हमारा कंपोनेंट रेंडर हुआ, ठीक है, एक तो हमारा यूज इफेक्ट कॉल हुआ और इसने हमें यूज रनिंग यहाँ पर कंसोल दे दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं यूज इफेक्ट के अंदर। ठीक है, और सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें हम एपीआई से डेटा फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो एपीआई से डेटा फेच करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक थर्ड पार्टी एपीआई यूज करेंगे जिसका नाम है, यहाँ पर आपको जाना है प्लेस होल्डर एपीआई। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। प्लेस होल्डर एपीआई, जेसन प्लेस होल्डर आई थिंक। यहाँ पर हम देख सकते हैं रन द कोड हेयर इन कंसोल फ्रॉम द साइड। ये हमें टू डू लिस्ट देगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम 100 पोस्ट यहाँ पर लेकर आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इस कोड को कॉपी करते हैं। हमारे साइड इफेक्ट में हमने यहाँ पे पेस्ट करा, उसका यूआरएल हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसका यूआरएल हम पोस्ट लाने के लिए यहाँ पर स्लैश पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे होगा क्या, जब भी हमारा इनिशियल पे जब हमारा फंक्शन री रेंडर होगा, कंपोनेंट री रेंडर होगा, तो उस केस में ये इस एपीआई को हिट करेगा। ठीक है, और उसके बाद हमें कंसोल यहाँ पर जो भी इसके आउटपुट्स आ रहा है वो हमें यहाँ पर आउटपुट ला के देगा। ठीक है, तो बात करते हैं इसके आउटपुट की। मैं इसको हटा रहा हूँ। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा कंपोनेंट हमने रिफ्रेश करा तो यहाँ पर हमें एपीआई से जो 100 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, पोस्ट आ रही है, वो हमें यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, तो अब हम ये चाहते हैं कि जब भी सपोज ये, तो ठीक है कि आप फर्स्ट टाइम में इसका डेटा लेके आ रहे हैं, बढ़िया है, पर अगर यहाँ पर अगर कुछ भी स्टेट चेंज होता है ना तो ये वापस से री रेंडर होता है। तो अब मैं अगर यहाँ पर कांस्टेंट एक वेरिएबल लेते हैं अपन,
काउंट और यहाँ पे सेट काउंट। ठीक है, अब यहाँ पे यूज स्टेट में इसकी डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं हम 0। ठीक है, और यहाँ पर मैं काउंट वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ मैं। काउंट वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आ गई है, काउंट। ठीक है, काउंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक बटन बनाने वाले हैं, H1 के अंदर ही बटन बनाते हैं ताकि वो सेंटर में अलाइन रहे। बटन, गाइस मैं बटन इसलिए बना रहा हूँ कि आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा यूज इफेक्ट ये बार बार कॉल हो, उसके लिए हम इसके डिपेंडेंसी को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बटन पे हम इंक्रीमेंट नाम का एक बटन दिया है, इंक्रीमेंट +1। ठीक है, इसमें हम हर बार +1 से इसको इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम ऑन क्लिक पे एक फंक्शन यहाँ पर हम बनाते हैं, उसको कॉल करेंगे, जिसमें हम जो सेट काउंट है उसकी वैल्यू हम अपडेट करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक एरो फंक्शन बना लेते हैं और यहीं पर हम इसकी वैल्यू को अपडेट करवा देते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर जैसे कि अब मैं चाहता हूँ इसकी जो स्टेट है इसकी वैल्यू काउंट +1 हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेट काउंट, और सेट काउंट में काउंट +1 करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे इस पे कंसोल पे आउटपुट क्या आता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने इनिशियल पे इसको कॉल करा, ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम रन हुआ, दैट्स इज गुड। बट जैसे ही मैं इसको इंक्रीमेंट पे क्लिक करा मैं, तो ये वापस से रन हुआ। ठीक है, तो गाइज आप देख पा रहे हो कि अगर हमारा स्टेट चेंज होता है और कंपोनेंट अगर री रेंडर होता है, तो इस केस में हमारा यूज इफेक्ट बार बार कॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये बार बार कॉल ना हो, हम चाहते हैं कि इसको ये सिर्फ एक ही बार कॉल हो जब हमारा कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक सेकंड आर्ग्यूमेंट है जिसको हम अरे ऑफ डिपेंडेंसी बोलते हैं, यूज इफेक्ट की डिपेंडेंसी बोलते हैं, जो कि एक अरे लेता है और अरे के अंदर जो भी हम यहाँ पर डिपेंडेंसी डालेंगे, अगर वो चेंज होती है तभी ये फिर से कॉल होगा, अदरवाइज ये फिर से कॉल नहीं होगा यूज इफेक्ट। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या करा है, एक ब्लैंक अरे पास कर दिया। इसका मतलब है कि जैसे ही आप एक बार हमारा कोड कंपोनेंट री रेंडर होगा, सॉरी रेंडर होगा, उस टाइम ये सिर्फ कॉल होगा। ठीक है, उसके बाद ये कभी कॉल नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो डिपेंडेंसी है ना ब्लैंक अरे, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो अब इसको हम सेव करते हैं और देखते हैं कि इसका बार बार री रेंडरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको मैंने करा क्लियर, इसको रिफ्रेश करा। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनिशियल में फर्स्ट रिकॉर्ड आ गए और अब मैं यहाँ पर इसकी इंक्रीमेंट वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि सिर्फ एक ही बार हमारा डेटा आया है एपीआई से। ठीक है, ये बार बार जो रिकॉलिंग हो रही थी उसको इसने यहाँ पर रोक दिया है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू पास करें, सपोज हमें, ये तो एक पोस्ट का एग्जाम्पल है, पर सपोज अगर हम वापस इसको बार बार कॉल करना चाहते हैं और अगर डिपेंडेंसी है सेट काउंट, ठीक है, तो हम यहाँ पर सीधे पास करेंगे काउंट। अगर काउंट की वैल्यू अगर चेंज होती है तो ये वापस से कॉल हो। ठीक है, तो अब ये बार बार वापस से कॉल होगा, बट हमने यहाँ पर डिपेंडेंसी पास कर दी है, जब काउंट चेंज होगा तभी ये कॉल होगा, अदरवाइज ये कॉल नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसका आउटपुट देख लेते हैं क्या आता है। सबसे पहले हमने इसको रिफ्रेश करा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एपीआई से रिस्पॉन्स आ चुका। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ये वापस से एपीआई को हिट करेगा। एपीआई को हिट क्यों करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर डिपेंडेंसी दे रखी है। ठीक है, तो ये वापस से इसको कॉल करेगा। तो गाइस ये था हमारा यूज इफेक्ट का एग्जांपल। आई थिंक आपको समझ आया होगा। मैं एक बार फिर से इसको समअप कर देता हूँ। सबसे पहले यूज इफेक्ट का यूज हमारे एप्लीकेशन में साइड इफेक्ट्स देने के लिए यूज किया जाता है। साइड इफेक्ट इन द सेंस, जब हमें एपीआई से डेटा फेच करना होता है या हमें सीधे सीधे डोम अपडेट करना होता है, तो उसके लिए हम यूज इफेक्ट का यूज करते हैं। तो बेसिकली ये यूज इफेक्ट दो आर्गुमेंट लेता है। फर्स्ट आर्गुमेंट जो होता है वो एज अ फंक्शन होता है, और सेकंड आर्गुमेंट जो होता है वो अरे ऑफ डिपेंडेंसी होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेसन, जिसमें हमने सीखा कि यूज इफेक्ट किस तरीके से यूज करते हैं। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर हेल्प करेगा यूज इफेक्ट सीखने के लिए। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।